तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया मतलब तुम किसी सोशल मीडिया या फिर फोन की एडिक्शन में फंसे हुए हो और अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लो और इस एडिक्शन को खत्म करो। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपलोड करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस चीज को एक एडिक्शन मानते भी नहीं है, जबकि सोशल मीडिया की एडिक्शन एडिक्शन जितनी ही बुरी है। अब इस चीज का रीजन मैं तुम्हें 10 सेकंड में बताऊंगा। पहले तुम अपनी फोन की सेटिंग्स में जाकर अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम्हें वीडियो एंड तक क्यों देखनी चाहिए और ये वीडियो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। इस सब का रीजन है तुम्हारे दिमाग के अंदर का डोपामिन मॉलिक्यूल, जो तुम्हारी खुशी, मोटिवेशन और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जितना ज्यादा होगा तुम उतने ही खुश, मोटिवेटेड और फोकस फील करोगे, और ये जितना कम होगा तुम उतने ही सैड एंड डीमोटिवेटेड फील करोगे। अब ये सब मैं तुम्हें क्लियरली इस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, जहाँ पर एक साइड हमने वर्कआउट और स्टडिंग के टाइम तुम्हारा डोपामिन को क्या होता है वो बनाया, और एक साइड सोशल मीडिया और के टाइम तुम्हारे डोपामिन को क्या होता है वो बनाया। यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा डोपामिन एकदम नॉर्मल लेवल पे है, उसे कहते हैं बेसलाइन डोपामिन। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर उसके बाद तुम देख सकते हो कि वो लंबे टाइम के लिए ऊपर ही रहता है। इस रीजन करके होता है कि जब तुम वर्कआउट करते हो या तुम पढ़ते हो तो फिर तुम कितने घंटों तक मोटिवेटेड फील करते हो, ऐसा फील करते हो कि हाँ तुमने कुछ किया है जिंदगी में। तो ये हमारा नॉर्मल डोपामिन। जब हम सोशल मीडिया चलाने लगते हैं तो एकदम से ऊपर जाता है, और फिर मान लो हमने सोशल मीडिया बंद करना चाहा, हमने पढ़ाई शुरू करना चाहिए, तो हम सोशल मीडिया बंद करेंगे, वैसे हमारा डोपामिन एकदम नीचे गिर जाएगा। और अब तुम देख सकते हो कि ये वाला डोपामिन जो तुम्हारा नॉर्मल डोपामिन था उससे भी नीचे है। ये रीजन होता है कि सोशल मीडिया या कोई भी बुरी आदत करने के बाद तुम्हें बड़ी देर तक बुरा फील होता रहता है, क्योंकि तुम्हारे डोपामिन लेवल बहुत नीचे चल गए होते हैं। तो इस तरह तुम देख सकते हो कि कैसे सोशल मीडिया और अल्कोहल तुम्हारे दिमाग पे सेम ही असर डाल रही है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में ले सकते हो और सोशल मीडिया एडिक्शन को पूरी तरह खत्म कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। डोपामिन फास्टिंग। अगर तुमने कोई व्रत रखा है तो तुमने देखा हो कि बहुत घंटे कुछ ना खाने के बाद अगर तुम्हें नॉर्मल सा खाना भी दे दिया जाए तो वो भी तुम्हें फास्ट फूड वाला प्रेशर देता है। इसी आइडिया के ऊपर हमारा डोपामिन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। डोपामिन फास्टिंग के अंदर हम हर हफ्ते का एक दिन बिना किसी स्क्रीन, ना टीवी, ना फोन, ना कोई भी वीडियो गेम्स, ना कैफीन, ना फास्ट फूड, ना म्यूजिक स्पेंड करते हैं। इसका मेन एम ये होता है कि हम अपने दिमाग को आर्टिफिशियल डोपामिन से ज्यादा बचाएं और अपने आप को हम ज्यादा बोर करें। इससे ये होता है कि 24 घंटे के अंदर हमारा जो बेसलाइन डोपामिन होता है वो इतना नीचे गिर जाता है कि जो हार्ड चीज़ें हमें लगती हैं, जैसे पढ़ाई हो गई या वर्कआउट करना हो गया, वो भी हमें इतना डोपामिन देता है कि हमें वो चीज़ें करने का भी मन करने लग जाता है। अगर तुम ये कर देखोगे ना तो तुम पाओगे कि अगले दिन से तुम्हारा पढ़ने का, वर्कआउट करने का, इन सभी चीज़ें करने का नेचुरली मन करने लगेगा। तो इस चीज़ को अब से तुम्हें अपने आने वाले हर एक हफ्ते में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई बुरी आदत छोड़नी है ना तो स्टिलनेस ट्रेनिंग तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्यों और कैसे ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले तुम समझ लो कि स्टिलनेस ट्रेनिंग होती क्या है। आखिरी बार याद है कि कब तुम एक कमरे, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी फ़ोन या कोई डोपामिन देने वाली चीज़ के साइलेंटली अपने दिमाग के थॉट्स के साथ बैठे हो, अच्छे से, जिसे कहते हैं अच्छे से बोर होकर बैठे हो? मोस्ट लाइकली नहीं। ये वीडियो देखने वाले आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि अच्छे से बोर होना किस चीज़ को कहते हैं। अब ये जो मैंने बोर होने वाली बात बोली, इसे हम कहते हैं स्टिलनेस ट्रेनिंग। और जब हम ये स्टिलनेस ट्रेनिंग और मेडिटेशन करते हैं ना तो इससे हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, जिसके स्ट्रॉन्ग होने से हमारी विल पावर, या जिसे कहते हैं हमारी सहन शक्ति, बढ़ती है, जिससे हम इजीली ये आर्टिफिशियल डोपामिन वाली चीज जैसे सोशल मीडिया या फिर फास्ट फूड इनको इजीली ना कर पाते। मतलब कि हम इन बुरी आदतों को आराम से तोड़ पाते हैं। अगर तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अपनी एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक स्टेप क्लोजर आ गए हो। बस इसी तरह तुम्हें रोज 5 मिनट मेडिटेशन और 30 मिनट स्टिलनेस ट्रेनिंग को अपने रूटीन में ऐड करना है। हमारी तीसरी और फाइनल चीज आती है डीप वर्क। हम किसी भी बुरी आदत को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम उसे किसी अच्छी चीज के साथ रिप्लेस ना कर दें, और यही गोल है हमारे इस डीप वर्क वाले पॉइंट का। इसके अंदर तुम्हें हर एक दिन एक ऐसा टाइम पीरियड लेना है जिसमें तुम बाकी सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक चीज पे ध्यान दोगे, और वो होगी जिसको लेकर तुम पैशनेट हो या जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे या तो अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, तो तुम इस डीप वर्क के पीरियड में पढ़ाई करोगे। वहीं अगर तुम एक स्टूडेंट नहीं हो तो शायद तुम किसी स्किल पे काम कर सकते हो या किसी स्पोर्ट्स पे काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनीथिंग। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुम डीप वर्क कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना और किसी चीज की तरफ नहीं। अब इससे पहले तुम इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने लग जाओ तो मैं इस रबर के थ्रू एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान कर चलो कि ये रबर तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ है। अगर तुम इसमें एकदम से एक दिन का डोपामिन फास्टिंग डाल दोगे, ऊपर से 30 मिनट की मेडिटेशन डाल दोगे, तो देखो कितना स्ट्रेच हो गया। अगर अब तुम इसमें 2 घंटे का डीप वर्क और डाल दोगे तो एक पॉइंट आएगा जिसपे टूट जाएगा। उसका मतलब ये है कि अगर तुम एक साथ इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे, तुम्हारा ब्रेन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करो। हो सकता है कि तुम्हारा जब ये ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, तुम स्टार्टिंग पे जहाँ थे तुम उससे भी पीछे चल जाओ। अब ये भी बड़ी दुविधा वाली चीज़ है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं तुम्हें सीधा 30 दिन का प्लान देने वाला हूँ। उसे अच्छे से समझो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इस वीडियो के बाद जो तुम्हारा आने वाला पहला हफ्ता है उसके अंदर तुम एक दिन 8 से 10 घंटे का डोपामिन फास्ट करोगे, जिसके साथ साथ तुम हर दिन 5 मिनट की मेडिटेशन और 1 या फिर 1.5 आवर का डीप वर्क करोगे।
इसके नेक्स्ट वीक तुम अपनी डोपामिन फास्ट को 24 घंटे में कर दोगे, अपने डीप वर्क में आधा घंटा बढ़ा दोगे और अपनी मेडिटेशन में 2 घंटे बढ़ा दोगे। यही सेम प्रोग्रेशन तुम उससे अगले हफ्ते करोगे, बस तुम्हारा डोपामिन फास्ट अभी 24 आवर्स का रहेगा। और यही सेम प्रोग्रेशन तुम चाहो तो उससे अगले हफ्ते भी कर सकते हो, बस तुम्हारा डोपामिन फास्ट अभी 24 आवर्स का ही रहेगा। अगर तुम पूरी शिद्दत से 30 दिनों के लिए इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना, देन आई प्रॉमिस यू कि 30 दिनों के बाद यू विल बी अ चेंज मैन। अगर तुम अभी अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाओगे ना, तो भी तुम उसमें बहुत आगे तक पहुंच गए होगे। जहाँ अभी तुम्हारा 10 या 15 घंटे का स्क्रीन टाइम है फ़ोन का, वही कम होकर 3 या 4 घंटे का रह जाएगा। अब अगर तुम्हारा इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या ज़िंदगी में इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम उसको ईजिली कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हो। मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। टिल देन बॉयज़, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में अच्छी वैल्यू डाली होगी और ये तुम्हारी टाइम की वर्थ होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एनिग्नाइट में। पीस आउट।